मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि कहीं कुछ हो स्खलन। अनुशीलन से पढ़े, पूरा आ जाएगा उसमें। हाँ, अनुशीलन से कोटा पढ़े। वाले से, कोटा वाले से। कोट मतलब जिसमें पूरा आ जाए, अनुशीलन या कोटा वाली कोई भी। हाँ, अनुशीलन पढ़ते चलता है। हाँ, उसमें सारा आ जाएगा। पढ़ता हूँ मैं। हाँ। समय सार गाथा 5। अब इस पांचवी गाथा में आचार्य देव एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं और पाठकों से अनुरोध करते हैं कि तुम इसके माध्यम से निज भगवान आत्मा का स्वरूप जानकर विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से स्वीकार करना। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसके माध्यम से जो बता रहे हैं, निज भगवान आत्मा का स्वरूप जानकर विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से स्वीकार करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूं। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से आत्मा की बात समझाऊंगा और तुम अपने बुद्धि रूप वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे समझने का प्रयास करना। मैं हाँ, सम यहाँ पर सर जो देखो, एक तो वैभव बोला है आचार्य जी ने, पहली लाइन में तो बोला है संपूर्ण वैभव, हाँ, और उनके इसमें बुद्धि रूप नहीं लगाया, अपने वैभव के सामने बुद्धि रूप लगाया है। हाँ। मैं मेरे को भी वही आया कि वो तो अपना संपूर्ण वैभव लगा दे रहे और हमें बोले जितनी बुद्धि है उतना वैभव लगा दो, क्योंकि हाँ। अनुभव नहीं है ना, हाँ। इसलिए बुद्धि में ही लगेगा। हाँ, फिर भी पूरी शक्ति, संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे समझने का प्रयास करना। हाँ। हाँ, यदि और मतलब उन्होंने जो ऊपर भी लिखा है, ऊपर की लाइन में, कि भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूँ, तो निज वैभव यानी क्या, कौन सा वैभव है उनके पास? अनुभव वाला। वैसे तो पर्टिकुलर ज्ञान वैभव लिया है इसमें, पर वैसे अनुभव वाला वैभव यहाँ पे लग सकता है। हाँ, यस। अरे अनुभव के बाद बता रहा हूं, बाकी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ लेकिन अपनी बुद्धि बुद्धि हाँ। पूरी शक्ति पूरी लगा देना। हाँ। यदि हाँ, यदि मैं अपने प्रयास में सफल हूं, अब मतलब भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कर सकूं, तो तुम उसे अपने अनुभव से प्रमाणित करना, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना। यदि मैं चूक जाऊं तो किसी प्रकार का छल ग्रहण नहीं कर रहा। ऐसा भी हो हाँ। सकता है आपने तो अनुभव करके बता दिया, अब मेरी बुद्धि पूरी लगी नहीं, शक्ति पूरी लगी नहीं, या पूरा काम नहीं हो पाया, तो ये फिर भी जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक श्रद्धा पूर्वक करते रहना। और अगर हाँ, और नहीं भी हो रहा तो रुकना मत। पहले पहले बोला इन्होंने प्रमाण करना, हाँ, प्रमाणित करना। पहले मैं बोल रहा हूँ इसलिए समझ सुन लेना, मान लेना, स्वीकार कर लेना, ये नहीं। पहले तुम भी प्रमाण करना, सही है कि नहीं, वो है ना युक्ति का अवलंबन। प्रमाण और अपनी न्याय के। युक्ति से। हाँ, यस। युक्ति के अवलंबन से। युक्ति के अवलंबन में ये कहते हैं प्रमाण से और न्याय से, दोनों अपने हाँ। नाम से हाँ। ले लेना। हाँ। नहीं, इसमें ये लिख रहे हैं अगर अपने प्रयास में सफल हूं। वो क्यों कह रहे हैं कि मतलब वो प्रयास कर रहे हैं, वो सफल होंगे या नहीं होंगे क्या है, हम फेल हुए तो वो लग रहा है कि वो फेल हो गए बताने में। हाँ, ये नहीं, ये अपने जैसे ग्रंथ राज की ये शुरुआत है ना, इसलिए वो पहले तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं तो दिखाऊंगा। हाँ, अगर मैं दिखा नहीं पाऊं, उनको भी अपनी सामर्थ्य पे पूरा विश्वास नहीं है, ऐसा दिख रहा कि मैं अगर सफल हो पाऊं, यदि भी बोला है उन्होंने, यदि लेकिन यदि मैं सफल हो जाऊं लेकिन अपने मैं प्रयास में। उनकी अपेक्षा से तो उन्होंने बोल दिया, ये तो उनका बड़प्पन है। बट वो तो हाँ। अनुभव से, ये हमारी कमी रह जाएगी। हमारी कमी रह जाएगी अगर अनुभव नहीं, उनकी तो कुछ नहीं। एक मिनट हाँ।
मतलब वो जो उदाहरण होता है वही चीज है कि मतलब मैंने रसगुल्ला चख लिया, मुझे वो मीठा लगा और मुझे उसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। पर आप उसको उस तरीके से अनुभव नहीं कर पाओ। आपने रसगुल्ले के नाम पे कोई और चीज खा ली और आपको पता चला कि अच्छा ये तो रसगुल्ला था, ये तो मीठा नहीं है, तो उसको तुम हाँ छल में ग्रहण कर लेना, छोड़ना मत उस चीज को पीछे। हाँ। इनका जैसे अनुभव एक तो पहले एडवर्टाइज आता था ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। पहले तुम चखो और फिर अनुभव करो, मेरे कहने से नहीं। खुद खाओ खुद जान जाओ, तो खुद अनुभव करो और खुद जान जाओ कि आत्मा का स्वाद कैसा है। और यहाँ पे ये भी लिखा है मैं चूक जाऊं, यानी उनका ये बड़प्पन है कि मैं चूक जाऊं। वो इतना भी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं अगर चूक गया तो छल ग्रहण मत करना। तब तक एक साइड में एक पैराग्राफ है, मैं पढ़ती हूँ। शास्त्रों का ही सेवन करना, इसीलिए इसलिए शास्त्रों का ही सेवन करना एक हेडिंग है। और एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है रत्नकरण श्रावकाचार्य से। मेरे जितने दिन शास्त्राभ्यास में जाते हैं सो धन्य है, तथा जो समय परमागम के अभ्यास बिना बीतता है सो व्यर्थ जाता है। स्वाध्याय बिना शुभ ध्यान नहीं होता, पाप नहीं छूटता, कषाय मंद नहीं होती, संसार देह भोगों से वैराग्य नहीं आता। समस्त व्यवहार की उज्ज्वलता एवं परमार्थ का विचार आगम के सेवन करने से ही होते हैं। समस्त व्यवहार की उज्ज्वलता एवं परमार्थ का विचार आगम के सेवन करने से ही होता है। शुद्ध के सेवन से जगत में मान्यता होती है, उच्चता, उज्ज्वलता, आदर सत्कार प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान ही परम बांधव है, उत्कृष्ट धन है, परम मित्र है, अविनाशी धन है। स्वदेश परदेश में, सुख दुख में, आपदा संपदा में परम शरणभूत सम्यक ज्ञान ही है। स्वाधीन अविनाशी धन ज्ञान ही है, इसीलिए शास्त्रों का ही सेवन करना। अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान करो, अपनी संतान को तथा शिष्यों को ज्ञान दान ही करो। करोड़ों रुपयों का दान भी ज्ञान दान के समान नहीं है। धन तो मद उत्पन्न करता है, विषयों में उलझाता है, दुर्ध्यान कराता है, संसार रूप अंधे कुएं में डुबोता है। इसलिए ज्ञान दान समान धन दान नहीं है। जो एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद, मात्रा, इसका भी यदि नित्य अभ्यास करता है तो वह शास्त्रार्थ का पारगामी हो जाता है। विद्या है सो परम देव है। जो माता पिता शास्त्राभ्यास कराते हैं वे करोड़ों का धन देते हैं, ऐसा जानना। सम्यक ज्ञान को देने वाले जो गुरु हैं उनके उपकार समान तीन लोक में कोई उपकार नहीं है। और जो ज्ञान को देने वाले गुरु का उपकार नहीं मानता उसके समान कृतघ्नि पापी कोई नहीं है। यह जीव ज्ञान के अभ्यास बिना व्यवहार परमार्थ दोनों में मूढ़ है, अज्ञानी है। इसीलिए प्रवचन भक्ति ही परम कल्याण का कारण है। प्रवचन के सेवन बिना मनुष्य पशु समान है। ये पूरे स्वाध्याय की महिमा बताई है रत्नाकरण श्रावकाचार्य, पृष्ठ 291 292।
एक और पैराग्राफ है, सर आने तक पढ़ते हैं अपन। सत्य की प्राप्ति और सत्य का प्रचार तो अलग अलग चीजें हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए समस्त जगत से कट कर रहना आवश्यक है। इसके विपरीत सत्य के प्रचार के लिए जन संपर्क जरूरी है। सत्य की प्राप्ति व्यक्तिगत क्रिया है और सत्य का प्रचार सामाजिक प्रक्रिया। सत्य की प्राप्ति के लिए अपने में सिमटना जरूरी है और सत्य के प्रचार के लिए जन जन तक पहुंचना। साधक की भूमिका और व्यक्तित्व द्वैध होते हैं। जहाँ एक ओर वे आत्म तत्व की प्राप्ति और तल्लीनता के लिए अंतरोन्मुख वृत्ति वाले होते हैं, वहीं प्राप्त सत्य को जन जन तक पहुंचाने के विकल्प से भी वे अलिप्त नहीं रह पाते हैं। उनके व्यक्तित्व की यह विविधता है कि जन सामान्य की समझ में सहज नहीं आ पाता। यही कारण है कि कभी कभी वे उनके प्रति शंकाशील हो उठते हैं। यद्यपि उनकी इस शंका का सही समाधान तो तभी होगा जबकि वे स्वयं उक्त स्थिति को प्राप्त होंगे। तथापि साधक का जीवन इतना सात्विक होता है कि जगत जन भी वह शंका अविश्वास का स्थान नहीं ले पाती। सत्य की खोज जो बुक थी उनकी, बारिल्ला जी की, उसका पृष्ठ 135। प्रीति जी, एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। हम ऐसा कहते हैं कि पुद्गल जो है उसमें प्रमेयत्व गुण है, मतलब उसमें दूसरों को जन्माने की, कि वो दूसरे उसको जान सकते हैं, ये उसमें गुण है। और हमारे अंदर उसको जानने का गुण है। जानना हाँ देखना हमारा मतलब सिर्फ नहीं, जानना देखना जो है वो हमारा गुण है। हाँ। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था उसकी ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। पुद्गल गेय है, गेय। आप बोल रहे हो ना, हम्म। उसको जान सकते हैं हम, हमारे लिए गेय है। हम्म। और हम स्वयं भी ज्ञान भी है और गेय भी है। हम्म। गेय कैसे? हम अपने आप को जान सक रहे हैं ना, हाँ, हाँ, हम हाँ। अपने आप को भी जान सकते हैं ना, स्वानुभव से या आगम से। हमने अपने आप को जाना तो हम भी गेय, हम जानने में आ रहे हैं ना, हम भी गेय हैं और हम ही ज्ञान है। ज्ञान को ज्ञान से जाना। हाँ, मैं अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही से एक बार ड्राफ्ट करती हूँ, फिर पूछूंगी, बाद में पूछती हूँ, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, अपन एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तब तक। आचार्य अमृतचंद्र की टीका के आधार पर लिखे गए भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा आचार्य कुंद कुंद के निज वैभव का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। आचार्य आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन पर और अपर गुरु के उपदेश और स्व संवेदन, इन चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। अपने को वो आत्मा का स्वरूप दिखा रहे हैं। तो इन चार बातों का सेवन अपने को भी करने को कहा है। कोई सा भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये चार बातें अपने हमेशा काम में आती है। योगिता, आज जी आपके पास है क्या समय सार अनुशीलन? हम्म,
नहीं, एक्चुअली मतलब मैं मम्मी के घर पे हूँ, तो यहाँ पे मुझे अभी ये समय सार का बड़ा वाला शास्त्र मिला है, तो ये लेके आई हूँ मैं अंदर से अच्छा। उनके उसमें से, क्योंकि वहां पे तो है मेरे पास घर पे हाँ। अनुशीलन है, बट वो यहाँ पे नहीं है मम्मी के यहाँ। अच्छा, इंदौर पहुंच गए आप? हाँ, इंदौर तो कब से ही आ गए हम लोग। तो अभी मम्मी के इधर आई हूँ मैं, तो यहाँ से क्लास अटेंड कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ऐसा है वो नहीं हो पाता, वो पूरा किचन का टाइम रहता है, हाँ। तो मेरे तो ये अटेंड ही नहीं हो पाती है। मैं सोचती भी हूँ इतनी बार अटेंड करने का, बट वो चालू कर लेती हूँ, बट वो समझ ही नहीं आता उधर किचन सब लोग, क्योंकि जॉइंट फैमिली है ना, तो अब सब लोग खाना खाए करे, सबको वो उधर देखना, उसी में सब हो जाता है। ये टाइम यही वाला टाइम है, किचन का ही है वैसे तो, वही जानते मेरे हैं। को बहुत करता है, मतलब मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो बट अब वो मैं क्या करूँ, क्योंकि अब अकेले थे, जैसे पूना में उधर मैं अकेली थी तो ठीक है, वो सारा काम छोड़ के अपन बैठ जाओ। अब यहाँ हाँ, मम्मी की टेंशन नहीं है तो बैठ जाओ, पर वो ससुराल में उधर फर्क ही पड़ता पॉसिबल है। नहीं होता था, वो पता है, सब लोग इतने लोग रहते हैं तो। मैं भी अभी अकेली हूँ तो बैठ पाते हैं, सब रहते हैं तो फिर मुश्किल होता है। हाँ, वही थोड़ा इसीलिए मेरे को ये तो आने लगता है फिर, ये तो काम छोड़ के बैठ रहे हैं। हाँ, वो वही बात हो जाती है ना, अपन जॉइंट में रहते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है फिर, वो टाइम पूरा ऐसे रहता है एकदम किचन का बिल्कुल फुल टाइम, कि मतलब इधर बन रहा है, फिर इधर सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। हाँ। हाँ, नहीं, जॉइंट फैमिली में तो पॉसिबल नहीं है। वही तो, वो मुझे बहुत अखरती है, क्लास छूटती है तो, बट अब वो मैं भी क्या करूँ, टाइम ही ऐसा है। आप अगर रेगुलर आते हैं तो शाम को पढ़ते समय सार, ऐसा कुछ नहीं। एकते में मेरा भी शाम को नहीं जम रहा, नहीं तो हम 9 के बाद मेरी धवला जी की क्लास हो गई कि हम 9:30 से मोक्ष मार्ग करते हैं। पर इतने में मेरा भी नहीं हो रहा, रितु जी सुमन जी भी नहीं आ रहे। वो शाम का थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, रात का यानी। टेबल सब वो शाम को भी क्या, फिर वो दूसरी क्लास चलती है तो थोड़ा सा वो सब, हाँ। और कौन सी क्लास है अभी आप? वो जैसे शाम को वो मनीष जी की रहती है मोक्ष मार्ग प्रकाशक वगैरह, वो करवा रहे हैं। अच्छा। और एक इधर अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका का भी वो चालू हो रहा है हमारा, तो वो एक पंडित जी है, वो भी लेते हैं, उसके पढ़ाते हैं क्लास 7 बजे से। अच्छा, मेरा तो भी वो, शाम को जैसे 9:30 9:15 तक मेरी धवला जी का ही क्लास चलता है। हाँ, मतलब वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका की वो है, एग्जाम वगैरह है कुछ, तो वो पढ़ा रहे हैं वो लोग भी उसका, अच्छा। तो वो मुझे सब तो दो जैन दो। सिद्धांत प्रवेशिका की जो है पेपर या वो जो है वो कैसे, मतलब जो जिस शहर में है वहीं के लोग दे सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ हाँ, वो क्योंकि ऑफलाइन होगी, वो वहीं पे जाके हमको अच्छा। देनी पड़ेगी एग्जाम। ओके, कहाँ पे आप, और इंदौर और की नहीं, इंदौर नहीं, कहाँ पे इंदौर है आप? इंदौर 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 में। इंदौर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी ढाईदीप में प्रशिक्षण शिविर है, 17 मई से वो आ रहे हैं सुमत भाई साहब उसमें। आ रहे हैं क्या? हाँ। मेरा भी था, थोड़ा मन था। मेरे बेटी का वो बेटा था ना, उसको लेके आने का था। पर एक्चुअली उसका टाइम एकदम 5 जून तक है, और इसकी तो स्कूल पहले ही शुरू हो जाएगी, तो बच्चे तो सब पहले ही चले जाएंगे। तो उसको लेके हम्म। आने का मन था मेरा, कि कम से तो कम अपन लेके आ जाओ ना, 8 दिन। बोलो थोड़े दिन अटेंड करे, उसमें हाँ, क्या। वही वही सोचा था, 8 दिन ही अटेंड करते हैं अपन, हाँ। चले जाते हैं। प्रेक्षा जी ने भी बोला था मेरे को, प्रवीण जी की जो मिसेस है ना, उन्होंने भी बोला था, पर नहीं कर पाई मैं फिर रजिस्ट्रेशन। हमने फिर देवलाली का कर लिया, फिर अब अच्छा। देवलाली जा। हम्म। ये कब से कब तक है मत प्रकाश जी जहाँ पे आए हैं? 17 मई से 3 जून तक है। 17 मई से 3 जून, ओके। हाँ, तो अपन चाहो तो भले पूरा ना कर पाओ अटेंड, थोड़ा कर लो, हाँ। 8 दिन का हाँ, कर लो। वही सोचा था पहले, 8 दिन करूंगी। और वहां पे मेरे जो कजिन्स हैं उन सबसे भी मिलना हो जाएगा, इंदौर आई तो मेरा सबसे मिलना भी हो जाता है। हम्म। सोचा था, बहुत मन था कि चली जाऊं, पर नहीं हो जम पाया वो। आ जाओ आ जाओ सुमत भाई साहब के अंडर में अटेंड करना बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं तो यहाँ पास के गांव में आए थे हमारे, मैं खास उनका सुनने के लिए गई थी ना, मेरे को उनको लाइव देखना है। यूट्यूब पे तो बहुत सुना है मैंने उनको,
पर मेरे को लाइव देखना था उनको। मैं खास दिन भर के लिए गई मैं वो गांव में। हमारे पास में एक बहुत सुंदर मंदिर बना है, गजपंथा में, वो धन्य कुमार बेलोकर ने बनवाए ना। उस उन्हीं धन्य कुमार बेलोकर का गांव है यहाँ चिखली के पास। तो वहां पे एक तीर्थ स्थान जैसा ही हो गया है, खूब सुंदर मंदिर है। अच्छा। अपने 7-8 ही घर हैं पर खूब सुंदर मंदिर है, 3 मंजिला 4 मंजिला मंदिर है। जैसा मुंबई में है ना, मेरे ख्याल से घाटकोपर में है कहीं तो है वो मंदिर। वही आर्किटेक्चर आया था, खूब बढ़िया मंदिर बनाया। तो धसाड़ा नाम है उस गांव का। वहाँ आए थे सुमत प्रकाश जी, 3 दिन थे। मैं खास गई थी कि नहीं, मेरे को उनको देखना है। आ रहे हो आप इंदौर? मैं कल बुक कर ली है टिकट। हाँ, 25। कर लिया क्या आपने? मतलब वो हमारी परमागम ऑनर्स की मीटिंग है, कोर मीटिंग, वहां पे अच्छा, रखा है 2 दिन, 25-26 पूरे आ रहे हैं, तो आरती जी से भी मिलना। योगिता जी है वहीं पे तो। हाँ हाँ। हाँ फिर। नहीं, इनके वो है ना, वो भी आरती जी जो मॉडल देखती हैं, हाँ हाँ, हाँ उनको भी, उनसे भी मिलना होगा। हाँ, तो घर आइएगा सर, और क्या, इंदौर आएंगे तो। हाँ देखिएगा, अभी 25-26 रहेंगे, 2 दिन का प्लान है मीटिंग है। अच्छा, 25-26 में ना। हाँ मैं, यस। हम्म। शिविर तो 17 से है, 17 में से। हाँ, हाँ हाँ, वो, बट 17। 25 या 26 को कुछ वो दादा की पुण्यतिथि होती है, तो उस कुछ स्पेशल प्रोग्राम होता है ना, इसलिए उस हिसाब से भी जा रहे अच्छा। हैं। बाकी देवलाली का भी तो बुक तो कर ही लेते हैं, रजिस्ट्रेशन तो कर ही दिया है सब। हाँ, हाँ, मेरे टिकट भी बुक हो गए मेरे हम्म, ट्रेन के। हाँ। जाने के हो गए हैं, आने के अभी नहीं किए हैं। हम्म। करते हैं आगे का। हम्म। पैराग्राफ पढ़ा था। हाँ। आचार्य अमृतचंद्र की टीका के आधार पर लिखे गए भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा आचार्य कुंद कुंद के निज वैभव का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। आचार्य आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन, पर और अपर गुरु के उपदेश और स्व संवेदन, इन 4 प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। हे श्रोताओं, उसे अपने स्व संवेदन इन्हें प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं तो उठने से दोष को ग्रहण नहीं करना। कहने का आशय यह है कि यहाँ अपना अनुभव प्रधान है, उससे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। यहाँ अपना ज्ञान वैभव भी लेंगे तो ज्ञान का वैभव भी वही होगा ना, कि जो ज्ञान में आत्मा का अनुभव किया, ज्ञान में भी और अनुभव में, अनुभव भी किया, ज्ञान में हाँ, भी आत्मा है और अनुभव में भी आत्मा है, वो ज्ञान। हाँ, यहाँ पर है ना सर, पहले बताने का उद्देश्य उनका ये है कि मेरा ज्ञान जो वैभव है ज्ञान वाला, वो कैसे उत्पन्न हुआ है। वो उत्पन्न कैसे हुआ ये बता दिया इन 4 प्रकार से। तो हमको को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी ये 4 प्रकार के युक्तियों का अवलंबन लीजिए, तो आपका भी ज्ञान वैभव प्रकट हो सकता है। कौन से युक्तियां हैं ये जो 4 प्रकार? कौन सा है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्व संवेदन। यानी इस क्रम से अगर आपने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की तो आपको भी ज्ञान वैभव मिल सकता है। और वो ज्ञान वैभव से फिर आत्मा का स्वरूप कैसा है ये दिखाते हैं। अच्छा, पहले तो उन्होंने बता दिया कि मेरा वैभव कैसे प्रकट हुआ और उस वैभव से मैं क्या बता रहा हूँ। तो एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। फिर अपने को प्रेरणा दे रहे हैं कि ये श्रोताओं, तुम भी ऐसा प्रमाण करो, प्रत्यक्ष से प्रमाण करो, यानी अपना स्व संवेदन अनुभव करो। प्रमाण ये तो मतलब बड़ा अपना बड़ा। अनुभव, तो संवेदन में हाँ, आया है तभी प्रमाण हुआ, उससे हाँ, पहले प्रमाण है ही नहीं। प्रमाण हाँ, सम्यक ज्ञान, हाँ, प्रमाण है सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान
अनुभूति पूर्वक सम्यक ज्ञान मतलब अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है। उससे हाँ पहले वाला सम्यक ज्ञान नहीं है, प्रमाण नहीं है वो हाँ तो प्रमाणाभास। बता दे। हाँ मैंने तो बता दिया, तुमको भी दिखा दिया कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। अब काम तुम्हारा है कि तुम अनुभव करो और उसका प्रमाण करो। हाँ, बाकी इसकी चिंता मत करो कि ये सही है कि गलत है या हाँ कौन सा हाँ स्टेप फॉलो करना, इसकी चिंता मत करो। ये सारा मतलब आगम में दिया है तो युक्ति भी है उसमें, और गुरुओं का भी उपदेश सही उपदेश है, उस पे डाउट मत करो। हाँ। और इतना सब होने के बाद ही प्रमाण होगा। यानी पहले आगम से सेवन करने के बाद भी प्रामाणिक मत समझो। उसके बाद युक्ति का भी अवलंबन लो, अपनी युक्तियां भी लगाओ। सिर्फ आगम में लिखा है इसलिए विश्वास कर लो, नहीं, युक्ति का भी अवलंबन लो अपने। उसके बाद उसी रिलेटेड पर और अपर गुरुओं का उपदेश भी सुनो। यूं नहीं कि हमने तो पढ़ लिया, अब उपदेश क्यों सुनना। और फिर ये सब होने के बाद स्व संवेदन भी करो। यानी जो सुना है तुमने, जो पढ़ा है आगम के सेवन से, युक्ति लगाई है जहाँ, उन सबका तुम अनुभव भी करो। उसके बाद प्रमाणित होगा वो। एकत्व विभक्त आत्मा जो है उसका, उसको जो शास्त्र में उसका जो स्वरूप बताया, जैसे हम देखेंगे 7 विशेषण है और फिर दूसरे में फिर 4 विशेषण की अपेक्षा से भी बताया है। वो उनको उसको समझो और उस पर चिंतन करो। फिर वैसा ही हूं क्या, मैं वैसा ही हूं क्या, ज्ञान में चिंतन करो कि या मैं जानने देखने वाला हूँ, नित्य हूँ और परस में मिला नहीं हूँ, ऐसा ऐसा चिंतन करो। और चिंतन करके उसमें कुछ बाकी जो गुरु लोग उपदेश दे रहे हैं उस बारे में अलग अलग अपेक्षाओं से, उसको भी सुनो, अच्छी तरह से उसको समझ लो और उसके बाद अपना अनुभव करो। अनुभव हाँ करोगे तो सारा काम हुआ, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। Yes. मतलब श्रद्धा भी करो, ज्ञान भी करो, और उसके बाद चारित्र भी करने के बाद मतलब अपने अनुभव में लाओ। अनुभव में नहीं। और बीच बीच में टाइम लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें कुछ भी इधर उधर भटकना नहीं, डाउट नहीं करना। हाँ को बहुत दिन कर लिया ना, करते 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 कितने दिनों से करना, इससे भी सुने उससे भी सुने, उस विद्वान का भी सुने, इसका भी, ये शास्त्र भी पढ़ा वो भी पढ़ा, इतने दिन ध्यान भी किया फिर भी नहीं आया, नहीं कोई बात नहीं, अभी भी बाकी है कुछ, कुछ हाँ पुरुषार्थ बाकी है, ऐसा समझ के करते रहो। यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव ने तो मात्र इतना ही कहा था कि मैं निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा की बात समझाऊंगा। पर आचार्य अमृतचंद्र देव यह भी स्पष्ट करते हैं कि आचार्य कुंद कुंद का वैभव क्या था, कैसा था और कैसे उत्पन्न हुआ। 3 पॉइंट को, क्या था, क्या और कैसा, और हाँ। कैसे। ये पहली लाइन है ना गाथा की, तम एयत्त विहतम, यानी उसको एकत्व विभक्त ताए हम दिखाऊंगा। अपनो यानी अपनी अपने निज वैभव, सविहवेण, निज वैभव के साथ, अपनो यानी अपना निज, और सहित, स यानी सहित, विहवेण यानी वैभव सहित। तो हम्म ये आचार्य देव ने, कुंद कुंद देव ने तो इतना ही कहा कि मैं निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाऊंगा, समझाऊंगा। पर अमृत चंद्र आचार्य ने उस पर टीका करते हुए कहा फिर, और मतलब डिटेलिंग की उसकी, हम्म कि हम्म क्या उनका वैभव क्या था, कैसा था। यहाँ पे और बता दिया ना, जगत तो रुपया पैसा और धूल मिट्टी को ही वैभव मानता है, व्यवहार में जो चलता है। अतः स्पष्ट करते हैं इनका वैभव ज्ञान वैभव था। वह ज्ञान वैभव मुक्ति मार्ग के प्रतिपादन में पूर्णता समर्थ था और उनका जन्म आगम के सेवन से हुआ था। युक्ति उसका जन्म, ये पूर्ण ज्ञान का, ज्ञान वैभव का युक्ति के अवलंबन से हुआ था, परंपरा आचार्य गुरुओं के उपदेश से हुआ था और आत्मा के अनुभव से हुआ था। तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो बात कही है वह काल्पनिक नहीं है, उसका आधार जिनागम है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि है। जिनागम का गहरा अभ्यास करके ही उन्होंने यह बात जानी है, समझी है। अतः उनका यह समयसार ग्रंथादिराज भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार, द्वादशांग जिनवानी का सार है।
क्योंकि उनके आचार्य कुंद कुंद के वक्त तो कोई आगम तो था नहीं, तो ये तो बाद में इन्होंने बताया कि यस कैसे करना है, आगम का सेवन जरूरी है। ये भगवान आत्मा का प्रतिपादन जिनागम के अनुसार तो है ही, पर इसे मात्र पढ़कर नहीं लिखा गया है, पहले तर्क की कसौटी पर कसकर परखा गया है। युक्तियों के अवलंबन से उसकी सच्चाई को गहराई से जाना गया है। इतना ही नहीं, भगवान महावीर से लेकर आचार्य कुंद कुंद तक चली आई अविच्छिन्न आचार्य परंपरा से प्रमाणित किया गया है। उस भगवान आत्मा का साक्षात अनुभव भी किया है, तब जाकर उसका प्रतिपादन किया गया है। हाँ, इतनी कसौटी पे, इतनी सारी कसौटियों पे कसकर और फिर अपने सामने ये बात रखी है एकत्व विभक्त आत्मा की। तो क्या हम इन विशेषणों पे लगा के तर्क लगा सकते हैं? सात विशेषण जो दी उस पे हम हाँ, तर्क लगा सकते हैं। देखें तर्क लगा के। कौन से विशेषण पे बोल रहे हैं आप? जो आत्म एकत्व आत्मा है ना, एकत्व विभक्त हाँ, आत्मा जो कैसा है, उसको तर्क की कसौटी पर कस कर परखा है। तो कैसे करेंगे? हमको कसना होगा तो कैसे परखेंगे उसको? नहीं, उन्होंने परखा हुआ है ना, तो हाँ अपने को भी, हाँ, तो अपने, मेरे को वो आपका तो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे तर्क लगाने को बोल रहे हाँ। सात हैं। ये तो विशेषण जो है, बता दिया आपने को। हाँ, एकत्व स्वरूप क्या बोल- एकत्व व्यक्ति आत्मा को एक सात विशेषणों से बताया है ना। हाँ, हाँ, अब वो कह रहे हैं कि इसको अपने 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 से तर्क, अपने तर्क की कसौटी पर आप परखो इसको। नहीं, यहाँ सात एकत्व विभक्त आत्मा को यहाँ सात इससे नहीं बताया, वो सात विशेषताएं तो जीव के थी, समय नामक जीव की थी। हम्म। वो जो सात थी, आप जो सात विशेषण बोल रहे हैं ना, हाँ, वो थी समय दूसरी समय गाथा पर। के। हाँ। हाँ, वो यहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि अपने को तो सिर्फ एकत्व विभक्त देखना है। उन्होंने स्व समय पर समय इस पे लगाई थी, तो ये ठीक है, जो एकत्व जो पक्ष पे लगाएंगे। है ना, वो वाली यहाँ लगेगी। एकत्व विभक्त है ना, उन सबसे परे हो गई, उन पांचों विशेषणों से परे हो गई। एकत्व किससे है? स्वयं से एकत्व किया हुआ है। और विभक्त किससे? तो पर से विभक्त है, इसलिए एकत्व और विभक्त नाम दिया है। तो यहाँ पे वो विशेषण नहीं है, ये इस गाथा में वो विशेषण दिए हैं कि जो ये निज वैभव के विशेषण बताए ना अभी अपने को, या आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, इनके और खुलासा दिया है कि ये कैसे हैं। वो जैसे पहला लेते हैं, हम्म, आगम का सेवन। तो आगम का सेवन कैसा है ये बताया है। लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक, आगम का सेवन यानी जिनवाणी माता है। हम्म, तो वो लिखा है लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक। वो लोक की सब वस्तुओं का मालूम पड़ता है ना अपने को। तीन लोग पहचान जाते हैं अपन, असंख्या द्वीप समुद्र सब जिनवाणी के माध्यम से पहचान रहे हैं। नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु है, ये सब तीनों लोगों का ज्ञान अपने को जिनवाणी माँ से हो रहा है। मतलब ये समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। उसके बाद लिखा है स्याद पद की मुद्रा वाले। मुद्रा का शब्द, यहाँ मुद्रा शब्द का अर्थ वो मुद्रा नहीं ली है मूर्ति, या जैसे अपन दिगंबर मुद्रा वगैरह ऐसा बोलते हैं, वो नहीं। यहाँ मुद्रा का अर्थ लिया है वो ठसा, शब्द ब्रह्म। छापा, क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं तो हिंदी वर्ड भूलती जा रही। परमागम, परमागम दिया ना, उपासना से हुआ है। हाँ, नहीं, स्याद पद की मुद्रा वाले, स्याद पद का छापा है जिसपे, हाँ तो वो छापा बोलते हैं ना, छापा ही बोलते हैं हाँ शायद, मराठी में ठसा बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। तो वो स्याद पद का लगा है उसपे, मोहर, मोहर बोलते हैं, मोहर। हम्म,
काय की मुहर लगी है उस पे? ठप्पा, ठप्पा भी कहते हैं ना, मोह या ठप्पा। ठप्पा, हाँ ठप्पा भी कहते हैं। वो सियात पद की लगी है। ऐसी जिनवाणी चाहिए जो सियात पद को साथ में लेके चले। और फिर परमागम को शब्द ब्रह्म नाम दिया है। शब्द ब्रह्म की उपासना से भरा हुआ है। जो आगम का सेवन शब्द दिया ना, उसका विशेषण ये हुआ। और फिर बाद में आया है युक्तियों का अवलंबन। तो कौन सी युक्तियों का अवलंबन लेना है? तो समस्त विपक्षी अन्यवादियों द्वारा ग्रहित एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ। ऐसी युक्ति लेना है जो सब एकांतों का निराकरण कर सके। कोई भी कोई प्रश्न उठाए तो वहां निराकरण मिल जाए, ऐसी युक्तियां लेना है। ऐसे तर्क सामने लाना है। ऐसी युक्तियों का अति निस्तुष, तुष यानी छिलका, जिसको छिलका भी नहीं, ऐसी अति यानी अत्यंत, निर्मल, निर्बाध यानी किसी से बाधा नहीं हो, ऐसे तर्कों से युक्त। अति निष्ठुष का अर्थ ये बताया था, अति निर्मल। और निर्बाध यानी किसी से बाधा नहीं। ऐसी युक्तियों के अवलंबन से, ऐसे तर्कों के अवलंबन से। और फिर तीसरा विशेषण क्या था? पर अपर गुरु के उपदेश। तो उनकी भी क्या विशेषताएं बताई? जो निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु। परम गुरु कौन है? सर्वज्ञ देव। सबसे पहले सर्वज्ञ देव, फिर उसके बाद अपर गुरु कौन है? गणधराधिक। उनसे लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा से प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से, जैसे उनके उपदेश लेना, उनका प्रसाद यानी उनके ज्ञान का थोड़ा सा नमूना, थोड़ा सा भाग, थोड़ा अंश। प्रसाद छोटे ही रूप में रहता है ना, कभी भी प्रसाद मिलता है तो छोटा सा देते हैं हाथ में। वो प्रसाद उनके अगाध ज्ञान का छोटा अंश दे रहे हैं वो अपने को प्रसाद के रूप में। तो उस रूप में शुद्धात्म तत्व के उपदेश का ग्रहण करना है, अनुग्रह। और फिर आखिरी का दिया है स्वसंवेदन। तो निरंतर झरते हुए, स्वाद में आते हुए, सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्व संवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। ये आचार्य बोल रहे हैं। इसको थोड़ा सिंपल अमृत भाषा में सिंहाचार्य शब्द है। थोड़ा सिंपल भाषा में बताइए। निरंतर झरता हुआ, एक बार जो आनंद की धारा झरी अंदर अनुभव में, अनुभव के काल में एक निरंतर आनंद की जो धारा झरती है, उसके लिए दिया है निरंतर झरता हुआ। और फिर उसका ही स्वाद कैसा आ रहा है? आनंदमय आ रहा है। ऐसी आनंद की मुद्रा, वो जो अंदर जो आनंद बह रहा है, वो उसका सब रिफ्लेक्शन बाहर उनके चेहरे पे मुद्रा में पड़ रहा है। होता है ना, बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है कि अंदर क्या भाव चल रहा है। तो वो जो उनके अंतर में आनंद झर रहा है निरंतर, उसकी उनके मुद्रा, उनके चेहरे पे, उनके बॉडी लैंग्वेज पे उसका रिफ्लेक्ट आ रहा है सब। और ऐसी मुद्रा से वो भरे हुए हैं, वैसी मुद्रा उनकी। हाँ, हाँ, वो ऐसी मुद्रा से है। उससे वो स्व संवेदन से उन्होंने बोला मेरे वैभव का ऐसा जन्म हो, मेरे निज वैभव का। तो ये खुलासा किया है अमृतचंद्र आचार्य ने। कुंदाचार्य ने तो सिर्फ निज वैभव बोल दिया था। तो निज वैभव कैसा है, ये खुलासा दिया है अमृतचंद्र आचार्य। तो वो भी उनके अनुभव से ही दिया है। वो भी छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज ही थे। उन्होंने भी अपना अनुभव लगाया और उस निज वैभव का खुलासा यहाँ किया। और उसी का समराइज ये नीचे के पैराग्राफ में कर दिया कि शब्द ब्रह्म की उपासना यानी आगम का सेवन, निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से, गणधरादि आचार्य परंपरा के उपदेश से एवं आत्मानुभव से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से
मैं एक उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूँ, कृत संकल्प हूँ, इस व्यवसाय से मैं बद्ध हूँ, सन्नद्ध हूँ। मतलब वो जो उन्होंने पहले प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे भी वो प्रतिज्ञा ही ले रहे हैं, तो कि मैं जो प्रतिज्ञा ली थी मैं उसके आगे दिखाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। मुझे करना ही है, मेरा कर्तव्य है अभी हाँ, करना, ये बताना नहीं। कर्तव्य है, हाँ, कृत संकल्प है मेरा। मेरा काम है ये इसलिए बताना। वो, हाँ, व्यवसाय यानी काम बता रहे हैं, मेरा आप यही काम है कि मैं आपको निज वैभव से निज आत्मा का वैभव दिखाता हूँ, शुद्ध आत्मा दिखाता हूँ। ये जो आप बोल रहे थे ना, यहाँ ये तर्क लगाना, तो ये तर्क उनके नीच वैभव के लिए ही लगेगा सर। आप यहाँ जो आप चाह रहे थे कसौटी पे, तो ये कसौटी तो उनके नीच वैभव के लिए है, उनके तर्क के लिए है। फिर अपने को भी वो प्रेरणा दे रहे हैं कि जब तुम भी, आगे लिखा है देखो, इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद का ज्ञान वैभव जिनागम का अभ्यास कर, सदगुरुओं के मुख से उसका मर्म सुनकर, तर्क की कसौटी पर कसकर और अनुभव करके उत्पन्न हुआ है, इसी ज्ञान वैभव को आधार बनाकर वे यह समयसार ग्रंथ लिख रहे हैं। ये उनके निज वैभव का इफेक्ट है कि वो आगे भी समय साथ लिख रहे हैं, पूरा शुद्धात्मा तत्व का व्याख्यान करेंगे। ठीक है, यस। आगे लिखा है, यदि मैं भगवान आत्मा को दिखा दूं, अपने व्यवसाय में सफल हो जाऊं, तो तुम स्वयं के अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि कहीं स्खलित हो जाऊं तो तुम्हें छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना चाहिए। यहाँ जो चूक जाने की बात कही है वो भगवान आत्मा के स्वरूप में चूकने की बात नहीं है, वह तो प्रतिपादन में, भाषा में, शब्दों के प्रयोग आदि में चूकने की बात है। तत्वार्थ सूत्र के अंत में भी एक छंद आता है जिसमें इसी प्रकार की चर्चा की गई है। वह छंद इस प्रकार है, अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित तरेफम साधु भी तत्र मम क्षमितव्यम को न विमुहति शास्त्र समुद्रे। अक्षर, मात्रा, पद, संवर, स्वर, व्यंजन, संधि, रेफ आदि के संदर्भ में ही भूल की संभावना उक्त छंद में व्यक्त की है और उसी के लिए क्षमा याचना भी की है, क्योंकि शास्त्र तो समुद्र के समान अपार है, उनमें तो बड़ों बड़ों में से भी भूल हो सकती है। इसमें एक ये जो कहते हैं इस तरह से, इसमें एक और भी भावना हो सकती है कि मेरे से तो गलती नहीं मतलब एक एक जीव के पूरे पूरे कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा अगर गलती से गलती ले लेगा तो वो। हाँ, मेरी हाँ, गलती नहीं है, तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा पूरा हाँ, कल्याण का। औरों का भी कर देगा, वो औरों को उपदेश देने जाएगा तो औरों का भी कर देगा। हाँ, यस। जैसे हमारी जी ने किया, वो तो भटका ही, और 363 मत बना के लोगों को भी भटका दिया उसने। तो मतलब सावधानी रखना, ग्रहण करने में अपनी सावधानी रखना, और जब हाँ, बताते हैं जिससे तब भी बताना कि उनको भी सावधानी रखें। हाँ, छह ढाला में भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है। लघु धी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवकूल। उक्त छंद में भी शब्द और अर्थ की भूल स्वीकार की गई है, भाव की नहीं, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्माओं से भाव में तो भूल हो ही नहीं सकती। तो अनुभव की बात है तो वो क्या, उसमें क्या गलती होगी, अनुभव हाँ, तो अनुभव है। भावों की चिंता होगी, और कोई आगम में क्या गलती करेंगे ना, हम्म भावों से तो नहीं करेंगे, शब्द और अर्थ की भूल हो सकती है। भाव के प्रति पूर्णतः आश्वस्त होने पर भी आचार्य देव ज्ञानी धर्मात्मा जन शब्दादि के संदर्भ में भी भूल को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते, क्षमा याचना करने में भी संकोच नहीं करते। यह उनकी महानता है, क्योंकि इसमें भी
इसलिए नहीं करते कि ये कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये पूरे जिनवानी का प्रतिपादन है, जिनवानी के प्रति अपनी अहोभावना है। अब खुद अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो मतलब जिनवानी का है, तो जिनवानी का तो फिर ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, और बड़प्पन है ये उनका। हाँ इतने बड़े होने के बावजूद भी, इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद भी वो, इतने जैसे दौलत राम जी इतने बड़े पंडित होने के बावजूद भी वो अपनी गलती के लिए बोल रहे हैं कि क्षमा करें, नहीं हुई है तो भी बोलते हैं क्षमा याचना। हाँ, क्योंकि फिर वो नहीं होगा तो जो आगम का सेवन है वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, सिर्फ संभावना, गलती तो हुई नहीं है, हाँ यस। मात्र संभावना के आधार पे वो क्षमा याचना करते हैं। ये उनका बड़प्पन ही है। भाव के प्रति पूर्णता आश्वस्त होने पर भी आचार्य देव ज्ञानी धर्मात्मा ने शब्दादि के संदर्भ में हुई भूल को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते, क्षमा याचना करने में भी संकोच नहीं करते, यह उनकी महानता है। इसका अर्थ यह हाँ, नहीं है कि भूल होगी, यहाँ तो मात्र संभावना के आधार पर क्षमा याचना की गई है। इसमें से ऐसा अर्थ निकालना कि इसमें अवश्य कोई गलती होगी क्योंकि आचार्य देव स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, यह हमारी बुद्धि का अजीर्ण ही होगा। यदि चूक होगा। जाऊं, जो इस वाक्य से स्पष्ट है कि वह बात मात्र संभावना की है, चूक होगी ही ऐसी बात बिल्कुल नहीं। लोग ऐसी बातें भी करते हैं, देखो आचार्य देव हमसे क्षमा याचना कर रहे हैं, अरे भाई आचार्य देव हमसे क्षमा याचना करे यह हमारा सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। अरे आचार्य देव तो तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि जिससे तुमसे समझने में कोई भूल न हो जाए। आजकल कुछ लोग आचार्यों की भूल निकालने में ही सावधान है और अपने को बड़ा विद्वान मान रहे हैं। यहाँ तो आचार्य देव हल्की सी डांट पिला रहे हैं कि कहीं कोई अक्षर मात्रा आदि में चूक हो जावे तो छल ग्रहण नहीं करना, भाव को समझने का प्रयास करना। अरे भाई साफ साफ ही तो लिखा है कि छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना। हाँ, कोई कोई लोगों का उद्देश्य ही वही रहता है कि कहाँ गलती हुई है ध्यान से देखते हैं, हम्म। गलती निकालने में माहिर होते हैं कुछ लोग तो। नहीं, जागृत मत रहना। इसी प्रकरण में आचार्य जयसेन तो यहाँ तक लिखते हैं कि दुर्जनों के समान छल ग्रहण न करना। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का अभिप्राय भी द्रष्टव्य है। अनुभव में तो चूक नहीं है, परंतु भाषा में, छंद में या व्याकरण में कहीं कुछ कम बढ़ आ जाए तो छल ग्रहण कर अर्थ का अनर्थ मत कर बैठना। हम जो कहना चाहते हैं उस भाव को ध्यान में रखकर सही अर्थ भाव ग्रहण करना, शब्दों को नहीं पकड़ना। वस्तु के निर्णय करने में अनुभव प्रधान है, उसमें भगवान पूर्णानंद का नाद स्व संवेदन में आता है, इसी इस रीति से तू प्रमाण कर। यहाँ रुकते हैं सर। ठीक है, यस। रुकते हैं। सर अभी अगर समय हो तो एक प्रश्न कर सकती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब ये बिल्कुल भी शंका का प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं है। बस ये है कि शायद खुद से कई बार ऐसी भूल हो जाती है। मतलब चीज को, एक लाइन को पढ़ लेते हैं, दूसरा शास्त्र जो है उसके साथ में नहीं लगा पाते। इस वजह से ये मतलब इच्छा हुई पूछने की। अगर हम ये कहते हैं कि अनेकांतवाद है, जिनागम जो है वो अनेकांतवाद में ही है, तो अनेकांतवाद अगर जैसे कि कोई एक, मतलब इसका मतलब हम ऐसा समझें कि अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ समझता लेके बैठा है पढ़ने के लिए, उन्होंने अपनी भूमिका में ऐसे कोई प्रथमा नियोग से नहीं शुरू किया, सिर्फ समय सार से पढ़ना शुरू किया, तो वो इंसान फिर अगर एकांतवाद लगा के, क्योंकि एक शास्त्र अगर पढ़ेंगे, ये मैं पूछ रही हूँ, मतलब मैं कह नहीं रही, अगर मैं सिर्फ एकांतवाद लगा के सिर्फ समय सार को मैंने पढ़ लिया, तो मैं फिर पक्का भूल नहीं ग्रहण कर लूंगी। मतलब एक मूल शास्त्र को अगर मैं पढ़ रही हूँ, कोई से भी मूल शास्त्र, फिर चाहे वो भरत वैभव हो, फिर चाहे वो आदि पुराण हो, कोई से भी एक, और उससे मैं सोचूं कि मैंने वो पढ़ लिया, उससे ही मेरा मतलब, जैसे हम कहते हैं कि हमें 11 पूर्व का, 9 पूर्व और 11 अंग जो भी है, उन सबका ज्ञान नहीं एकत्रित करना, काम जहाँ पे हो जाए वहां पे हो गया काम, उलझना नहीं है। पर ये उलझना जो है कहीं ना कहीं एकांतवाद के साथ जब हम लगाते हैं, अनेकांतवाद के साथ, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं हो गई। बोलिए प्रीति जी। नहीं, यही तो सावधानी रखने को बोला है ना, यही सावधानी रखने को बोला है
कि निश्चय व्यवहार का संतुलन रख के ही पूरा शास्त्र पढ़ना है। समय सार के पहले भी बहुत लोग करते हैं, जो आपने बोला ना, ऐसी गलतियां बहुत लोग करते हैं, जो निश्चयाभासी हो जाते हैं या व्यवहाराभासी हो जाते हैं या उभयाभासी हो जाते हैं, और वो बराबर निश्चय और व्यवहार में संतुलन नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो मतलब आज्ञा तो यही रहती है आचार्यों की कि क्रम से पढ़ें। जैसे पहले प्राइमरी पढ़ें, निश्चय व्यवहार क्या है ये पढ़ें, और उसके बाद समय सार पढ़ें। पर अब अपने को भी देखो कि ना जैसे अपना। हमने मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक लाइन आती है जहाँ पे ये लिखा हुआ है, और जहां तक मुझे पता है, जैसे मैं पाठशाला पढ़ाती हूँ तो वहां पे भी 4 अनुयोग के चैप्टर में एंड में ऐसा आया कि हमारी कैसी रुचि है, कैसी बुद्धि है, उसके हिसाब से हम शुरू कर सकते हैं। पर अगर किसी की रुचि अगर है, जैसे किसी की कर्ण योग के शास्त्र में बहुत ज्यादा रुचि है, उनको कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब बहुत पसंद आता है, तो वो अपनी रुचि बनाने के लिए उससे भी शुरू कर सकते हैं। तो मेरा हाँ मेन प्रश्न यही है कि कोई एक शास्त्र को अगर हम लेके चले तो फिर अनेकांतवाद ना लगा पाने की भूल बहुत स्वाभाविक नहीं हो गई? अगर हाँ, अगर- हो गई। तो जैसे समय सार है, समय सार को पढ़ने के लिए पहले मतलब एक भूमिका बहुत जरूरी है। डायरेक्टली जो समय सार पढ़ लेगा ना, वो निश्चय व्यवहार के बिना समझ में नहीं आएगा। वो एक एक हम्म। वही निश्चयाभासी व्यवहाराभासी हो जाएगा वो। इसलिए एक एक इसी में मैं देख रहा था, इन्होंने एक जगह पे दिया है, एक 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 सम्यक दर्शन का एक ब्रॉड सिलेबस कह सकता हूँ, सिलेबस दिया है कि सिलेबस अच्छा। में, हाँ सिलेबस में सबसे जो तत्वार्थ श्रद्धान में भी इन्होंने कहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन में इन्होंने 4 पॉइंट बताए कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानना मानना, और फिर उन्होंने जो लोक का स्वरूप बताया मोटा मोटा वो जानना, मतलब लोक के स्वरूप में 6 द्रव्यों के सामान्य और विशेष गुण जानना, लोक का स्वरूप हो। उसके बाद 7 तत्वों का स्वरूप जानना, 6 द्रव्य का हम्म। स्वरूप जान लिया। अब जान लिया तो हम्म। मेरे को कैसे संबंधित है कि 7 तत्व आ गए कि इसमें मैं ये हूं, मेरे से पर ये है, उनको और स्वपर में फिर हे गे उपाधे जानना इतना जरूरी है। उसके बाद स्वपर का भेद विज्ञान करके स्व का ग्रहण करें। ये इतना तो इसमें इन्होंने कहा है कि बेसिकली व्यवहार निश्चय का, चार अभाव का, आदि उपादान निमित्त का, इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और करना नियोग में भी बेसिकली जैसे पंचलब्धि है, एक छोटा सा, हम्म। उसका ज्ञान हो तो कार्यकारी है। इतना तो होने से समझ में आता है। इसके बाद अगर बुद्धि ज्यादा हो तो आप करनान योग भी पढ़ो, बाकी भी पढ़ो, और ये भी लिख दिया कि सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान होता है, अच्छा होता है। बट यस, ओके। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। डायरेक्टली समय सार को अगर कोई पढ़ना शुरू करे, एकांतवाद होगा ही होगा, क्योंकि व्यवहार निश्चय तो हर जगह लगता है, और ग्रहण करने के लिए इतना इतना बुद्धि चाहिए। वो आचार्य कुंद कुंद को समझने के लिए आचार्य अमृतचंद, फिर जयचंद जी छाबड़ा, फिर बनारसी, वो पढ़ने के बाद इतना सिंपल लैंग्वेज में बारिल जी ने लिखा है, इतना अनुशीलन से, तब भी उसको ग्रहण करने में कितना शब्दों में मुश्किल होती है। तो जो हम्म। डायरेक्ट समय सार पढ़ेगा उसको कितना वो होगा। इसीलिए ना आपको याद हो रेंसी जी, सर हम्म। आपको भी पहले समय सार को हाथ ही नहीं लगाने देते थे श्रावकों को। वो हाँ यही हाँ। कहता था कि निश्चयाभासी हो जाएंगे, हम्म। कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, फिर हिंसा करने में क्या, वो उसकी आयु से मरेगा, मैं फिर हाँ। हिंसा क्यों नहीं करूँ, मतलब इसलिए वो स्वच्छंद हो जाएंगे। इसलिए ना हम्म। पहले लोग मना करते थे कि समय सार श्रावकों के पढ़ने लायक नहीं, तो इसीलिए कि कहीं हम्म। भटक न जाए, स्वच्छंदन हो जाए, इसलिए पहले प्राइमरी पढ़ें और फिर ही समय सार पढ़ें, तो ही वो अच्छा है, क्योंकि आगे आगे जाके पूरा शुद्धात्म तत्व का ही वर्णन है। वर्णन है। फिर वो रोज हैमरिंग होगी, तो हम भी हम्म। अपने आप को शुद्धात्मा ही मानने लग जाते हैं। हम्म। मतलब वही आगे है जाके कि अगर या तो स्वच्छंद हो जाएगा या फिर आलसी हो जाएगा, कि नहीं हाँ कुछ नहीं करना है, लोगों से कटेगा, ना जानते हुए ना चाहते हुए लोगों से डिटैचमेंट का समझेगा कि लोगों की उपेक्षा करना ही, क्या कहते हैं, ये मेरा डिटैचमेंट है। हाँ, मैं हाँ तो प्रैक्टिकली कुछ लोगों को जो आए थे उनको बस एक पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का शब्द गलत, मीनिंग गलत समझ लिया कि अगर कुछ हम्म। पुरुषार्थ मेरे को सब अपने आप होना है तो मैं क्या करूं, पुरुषार्थ क्यों करूं। बोले फिर मेरे को पढ़ना ही नहीं है, चले गए, फिर प्रैक्टिकली हम्म। चले गए। तो पुरुषार्थ समझने से पहले द्रव्य को किसमें पुरुषार्थ कर सकते हो आप, अपने में, तो अपने को और अपने। पर को समझना पड़ेगा।
उसको हाँ समझे भी ना, और फिर उसको समझने के लिए किसने बताया उस पर भी श्रद्धा करनी पड़ेगी। करना नहीं में कुछ दिखता नहीं है तो वो श्रद्धा कहाँ से आएगी। सो हाँ। पुरुषार्थ, अब नौवां अधिकार इस पूरा बहुत बढ़िया है इससे संबंध में। सही बताएं तो इसमें एक्चुअली हम पुरुषार्थ जो बोलते हैं, मतलब असल में जो बाहर का पुरुषार्थ तो हम छोड़ ही दें, वो तो हम ना, कोई नहीं भी बोलेगा तो हम करते आएंगे क्योंकि मिथ्यात्व में अनादि से करते आए हैं। पर अगर हम पुरुषार्थ की बात करें तो जिसको अगर शास्त्र पे या अपनी आत्मा पे श्रद्धा नहीं है तो वो पुरुषार्थ वैसे भी नहीं कर सकता। वो मतलब वही जो सर ने बोला कि कहाँ क्या करना क्या है, क्या पुरुषार्थ क्या करूं, हाँ। क्या बैठ जाऊं मैं बस ध्यान में बैठ जाऊं तो आत्मा दिख जाएगी। तो हम्म। वो चीज पकड़ में ही नहीं आ सकती जब तक पहले श्रद्धा नहीं होगी। हाँ, हाँ नहीं, पहले स्टार्ट करने के लिए बेसिक श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं बाद में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको कसौटी पे चेक करो कि तुम जानने हम्म। देखने वाले हो कि नहीं। देखो प्रति समय जान रहे हो देख रहे हो, तो कसौटी पे खुद की चेक करना पड़ेगा। ज्ञान हम्म। ज्ञान पहले छोटा सा श्रद्धा करके ज्ञान प्राप्त करके फिर कसौटी पे कसोगे तो श्रद्धा पक्की होगी। सबकी हो। नौवां अधिकार पूरा बहुत अच्छा है, इसी इसी संबंध में पूरे क्वेश्चंस के ना इसमें आंसर्स हैं, और मैं ये निकालूंगा आपको बताऊंगा कि जो अच्छा सिलेबस एक मार्क किया आप देखोगे, उन्होंने जिस हाँ वो दिशा में लिखा है पूछ रही थी। ये सिलेबस तो जरूरी है। इसके हम्म। बाद आपको टाइम है बुद्धि है तो करना योग आदि पढ़ लेना। अच्छा, दूसरा है जो प्रथमान योग है ना, जो एक हम्म। पहली बार प्रथमान योग खोल के पढ़ रहा हो, जैसे परमागम ऑनर्स में भी जिसने पहली बार ये 5 मिनट 10 मिनट में कथा हो जाएगी। लेकिन हम्म। अब जब हम पढ़ रहे हैं ना 5 साल के बाद, हमें एक एक का पढ़ने में पूरे, हमें 24 तीर्थंकर की इतनी किताब है, 200 घंटे लगे। हाँ लगेंगे ही क्योंकि अब वितरागता का पोषण दिख रहा है उसमें। हाँ पहले वो कहानी मात्र थी। हाँ, अब अभी क्या है, हम उसमें हर चीज, द्रव्य तत्व गुण स्थान सारी चीजें उसमें ना, उसमें पूरा अप्लाई कर सकते हैं। एक जगह समोशनन आया तो समोशनन खत्म हुआ तो एक अभी समोशनन शुरू किया। अब समोशनन पढ़ते हैं ना, तो समोशनन से जो वैभव है ना उनका, अरहंत का, वो हम्म। उसका उसका भावभाषण होता है। तो जो हम्म। बाह्य वैभव देख के ही कोई उसमें ही रख जाए, बोला वो तो कुछ नहीं अभी अंदर जाना है, हाँ हाँ तो वो ये जो यही मेरी। भावभाषण होता है जितना। एक सर एक स्वच्छंदी होंगी। होने का मेन उदाहरण है ना, समय सार पढ़ के स्वच्छंदी होने का उदाहरण तो बनारसी दास जी है। आपने सुना हम्म। होगा रेंजी, बनारसी दास हाँ जी हाँ कैसे हाँ स्वच्छंदी हो हाँ गए थे। हाँ हाँ बिल्कुल स्वच्छंदी हो गए तो उसके बाद फिर दोबारा से खुद अब रास्ते पे आए। और हाँ, उसके बाद फिर हाँ, उन्होंने सही। खुद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है ये, हाँ और इसलिए एक चीज मुझे बोलनी थी। जरूरी हाँ पार्टी सर अभी जो आपने वो पेज खोला हुआ था जहाँ पे से आपने सिलेबस बोला, ये अपने समय सा अनुशीलन मतलब जो दादा की किताब है उसमें लिखा हुआ है या मूल शास्त्र में कहीं पे लिखा हुआ है ये सिलेबस? क्या चीज क्या चीज? जो आपने अभी ऐसे बोला ना कि पहले ये पढ़ें फिर ये मोक्ष मार्ग पढ़ें फिर प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार में। मूल शास्त्र में लिखा है। हाँ मैं आपको बताऊंगा देख के। ठीक है ठीक है, मुझे एक्चुअली इसलिए था क्योंकि कई बार जैसे ये चीज लोगों के दिमाग में नहीं बैठती, जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ तो इस बात का वो देने के लिए, मतलब रेफरेंस मैं कभी भी टीका का कोई भी रेफरेंस देना सही नहीं समझती। अगर कोई बहुत स्ट्रांग बात है तो उसका जो रेफरेंस है वो मूल शास्त्र होना चाहिए। तो अगर मूल शास्त्र ये कहते हैं कि हाँ आपको कोई ऐसे सीधा द्रव्य योग के शास्त्र नहीं उठा लेने हैं, उससे पहले की एक भूमिका होनी चाहिए, तो वो हमें खुद के लिए भी बहुत जरूरी है पहले समझना कि हाँ हम खुद ना ये भूल कर दें। नहीं, बिल्कुल भी। शास्त्र को पकड़ने से पहले आप परमागम ऑनर्स के सिलेबस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। हाँ तो वो सोच समझ के ही योग बनाया गया वितराग विज्ञान है। तत्व ज्ञान 8 पुस्तकें का बेसिक, उतने 6 महीने लगाए बिना आप तत्वार्थ सूत्र का भी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट हाँ ईयर, सेकंड ईयर से फर्स्ट ये अब 6 डाला, और तत्वार्थ हाँ सूत्र इनका होके समय सार जीव कांड लास्ट में रखा है। और हाँ न्याय तो धीरे बिल्कुल धीरे एंड किया, में। धीरे धीरे हाँ। जो स्ट्रक्चर है ना बहुत बढ़िया है, प्रोग्रेसिव। इसी को आप हर वक्त ध्यान में रख लो ना, अच्छा रहेगा। और इवन जी। आप बालबोध भी देखोगे ना, अब उसमें भी देखना प्रथमानुयोग का क्या है, चरणानुयोग भी है, करणानुयोग, सबका एक वैसे नहीं दिया, लेकिन आप देखोगे तो सबका एक सुमेल है। हाँ। कर्म बताया, सात तत्व बताए, अभाव बताए, फिर बाद में एक एक पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र भी बता दी, और हम्म। एक फिर पूजा भी डाल दी।
पूजा भी डाल हाँ, दी। तो सब सब तरह से आपको ले जा रहे हैं वो। हाँ, कहीं से भी अकेला निश्चयभाषी या विभाभाषी होने का उन्होंने वो नहीं रखा हाँ, कि कोई और इंसान ये सोचा हो कि मैंने तो शिविर पढ़ा हुआ है, बचपन में हमने पढ़ा है, उसके बाद अगर उसने कोई शास्त्र नहीं उठाया तो भी उतना तक होने पे भी वो इंसान वो ना हो जाए, स्वच्छंदी ना हो जाए या फिर सिर्फ निश्चय व्यवहारभाषी ना हो जाए। सीधा सा अच्छा। अपनी कसौटी पे भी लगाइए। आपने शास्त्र किस लिए खोला, पढ़ा किस लिए? मुझे ज्ञान मिले और ज्ञान से मेरी आकुलता कम हो। राइट, हाँ। सीधा सीधा बोलते, कहते हैं ना, आपको तत्काल ही कषाय मंद होगी। इन्होंने हम्म। 20 पॉइंट दिए थे ना कुछ मोक्ष हाँ। पंडित जी ने, कि शास्त्र हम्म। अभ्यास के फायदे। हम्म। उस याद नहीं आ रहा आपको? अभी नहीं, हमने डिस्कस किया तो है, ये अभी क्लासेस में ही डिस्कस किया हमने ना ये। आप गुणस्थान विवेचन किताब है, हाँ, उसमें, अफगानिस्तान। हाँ, ये गुणस्थान विवेचन, पतली वाली नहीं, मोटी। हाँ 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 हाँ, है ये वाली शास्त्र है। में दिए अच्छा। कि जिनेन्द्र कथित शास्त्र अभ्यास से लाभ, 21 लाभ दिए हैं। उसमें एक है अ, तत्काल। तत्काल तो फायदा होता ही है, और परंपरागत भी फायदा होता है। तो इसका मतलब क्या है? लाभ हुआ मतलब कषाय का घटना, पढ़ते हुए कषाय का घटना। कषाय का घटना मतलब आकुलता कम होना। अगर आकुलता कम हो रही है, तब ये मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूं, तो अपने आप कसौटी मिल गई। आपको अगर पढ़ने में आनंद आ रहा है और आकुलता कम हुई है और इच्छा हो रही हाँ जानने की, आपको इमीडिएटली आंसर मिल गया कि सही जा रहा हाँ हूं, गलत जा रहा हूँ। स्वच्छंदी हो गए तो फिर तो पढ़ नहीं रहा ना वो। हाँ हाँ, तो तो दूसरे छंदी हो का गया तो वो तो उस मार्ग से हट गया, वो तो इसी चीज का वेट कर रहा था कि थोड़ा सा पढ़ के और बस मैंने सही बात पकड़ लिया, अब मैं शास्त्र नहीं खोलूंगा। नहीं, उसके बाद क्या, विषयों के, इंद्रियों के विषय में उलझ रहा है ज्यादा, इसका ठप्पा जय लगा कर पढ़ाई का हाँ, वो पकड़ में आ गया ना इमीडिएटली। जो घर में आ जाए। अपने आचरण में, स्वाध्याय में अपने आप बदलाव नजर आ रहा, खुद को ही पता लगेगा कि कषाय शांत हो गई, बाकी लोग तो बोलते ही हैं। हाँ, तो वो ये फर्क नजर आया तो सही फर्क है, नहीं है तो फिर तो, अगर विषय कषाय में बढ़ रहा है तो विषय कषाय में बढ़ भी रहा है और मान भी बढ़ रहा है, पढ़ लिया करके। ध्यान भी बढ़िया है। हाँ, तो और ज्यादा गहरे कुएं में चला गया, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक लाइन है ना, कि हाँ और ज्यादा गहरे कुएं में और ज्यादा तीव्र मिथ्यात्व में चले गए, हाँ, तो अगर फिर गलत तरीके से लक्ष्य ले लिया। लक्ष्य आत्मकल्याण था और कषायें बढ़ हाँ रही हैं, तो कंट्राडिक्ट। हाँ हाँ। अच्छा पाटनी सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, बस 1 मिनट का। अपना जो 5 समवाय है उसका सीक्वेंस याद है क्या आपको, किस आप सीक्वेंस में है वो? हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपको पेज नंबर बताता हूँ। अध्याय 8 है कि 7 है शायद, जिसमें पुरुषार्थ की बात है वहां पे है, तो हाँ, उसमें पांचों सीक्वेंस पांचों नहीं के लिखा। पांचों वहां पर है। आपको पांचों के पांचों वहां पे, ये आप 312 और 309 पेज, अच्छा, सीक्वेंस दिया हुआ है। वहां पे पूरा एक अच्छी तरह समझाया है। ठीक है ठीक है ठीक है। इस ओके। इसी में एक ही जगह पे इतना अच्छी तरह से समझाया है, बाकी अन्य शास्त्र में होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पांचों समवाय को अच्छी तरह से 309 और 312 पेज पे। 312, ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू।